जी तो वेलकम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया जिसका टॉपिक है आज 2.9 जिसका नाम है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। प्रीवियस हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। जी तो बेटे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे सामने एक डायग्राम है, ठीक है ना, जिसमें हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट m1 मैस उसका v1 वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स एन अदर ऑब्जेक्ट जिसका मैस m2 है, ठीक है, जिसकी उससे जब दोनों टकराएंगे उनकी कोलिजन होगी, फिर दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक एक डायरेक्शन में जाएगा, एक एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इनकी कोलिजन हुई है। क्योंकि ये टू डायमेंशन है तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। जी तो देखें सुनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसीडर टू बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट हैं कोलाइडिंग इलास्टिकली एट अ सर्टेन ग्लांसिंग एंगल। एक एंगल पे दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलिजन होती है, टक्कर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेट m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी। एक फर्स्ट बॉडी है जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं जिसको m1 बोला है हमने, और मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी v1i। इनिशियल वेलोसिटी है, i का मतलब ये है, और v का मतलब है वेलोसिटी, और 1 का मतलब है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं m2 सेकंड ऑब्जेक्ट है जो इसकी वेलोसिटी क्या है v2, ठीक है, और i का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि क्या है, पहले रेस्ट में है, इसलिए उसकी वेलोसिटी को हमने जीरो कंसीडर किया है। As the two bodies collide together, the impulse is generated। दोनों एक दूसरे से टकराएंगी जिससे कि impulse जनरेट होगी, जिसका क्या रिजल्ट होगा, दोनों बॉडीज एंगल बनाएंगी θ1 और θ2, ठीक है ना। दोनों एक्स एक्सिस के साथ जैसे हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, एक अपवर्ड मूव कर गया जिसको हमने v2 बोला है, और एक डाउनवर्ड मूव किया जिसको हमने v1 बोला है। इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं। हमने बोला कि क्योंकि एक बॉडी 1 है एक बॉडी 2 है, दोनों का एक इनिशियल वेलोसिटी है v1i और v2i, दोनों का मैस है m1 और m2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, मोमेंटम हमें पता है mv होता है मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो m1 का मोमेंटम क्या होगा जी, तो जिस तरह आप देख सकते हैं m1 v1i, और सेकंड बॉडी का जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो। इसी तरह टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम हो जाएगा फाइनल, आई की जगह एफ आ जाएगा, m1 v1 f और m2 v2 f। इस तरह बेटे हम निकालेंगे। उसी तरह टोटल मोमेंटम, उससे पहले हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। रिजोल्व फाइनल मोमेंटम इन कंपोनेंट्स। फर्स्ट मोमेंटम इज बॉडी का मोमेंटम हम निकालेंगे m1 v1 f sin थीटा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन थी उसके एक्स एक्सिस के साथ अलोंग नहीं थी, इस वजह से हम इसके कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। इनिशियल हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए उसके कंपोनेंट्स हमने नहीं निकाले, तो इस तरह आप देख सकते हैं। जी तो बेटे हमने बोला कि m1 v1 f sin थीटा 1 और m1 v1 f cos थीटा 1, क्योंकि हमने जो फाइनल वेलोसिटी है m1 की अलग है और m2 की अलग है। दोनों के दो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस के होंगे एक वाई एक्सिस के होंगे, तो एक्स और वाई दो कंपोनेंट आएंगे। एक्स के में हमारे पता है कोस थीटा आता है और वाई में साइन थीटा। तो इस तरह मैंने आप ये देख सकते हैं रिजोल्व फाइनल मोमेंटम इनटू कंपोनेंट। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम हमने निकाल दिया, सिर्फ उसको m1 v1 हमने उसको कहा था f के साथ फाइनल है, इसलिए अब उसके दो कंपोनेंट, एक बार साइन थीटा एक बार कोस थीटा। इसी तरह हमने बोल दिया आगे सेकंड बॉडी का मोमेंटम क्या है जी, m1 सेकंड के लिए हमने m2 का वर्ड यूज किया है, ठीक है ना, m2 v2 साइन थीटा का और कोस ऑफ थीटा। तो इस तरह बेटे दोनों का मोमेंटम हमने बता दिया। तो इस तरह हमने बोला कि अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम बात करें तो वो अलग अलग हो जाएगा। एक्स एक्सिस हमारा पहले मोमेंटम था m1 v1i और बाद में हो गया कोस थीटा दोनों का, ठीक है। अब दोनों बॉडी की बात हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस। इस तरह y का निकालेंगे, y में उसका पहले कुछ भी नहीं था, जीरो था, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस ऑब्जेक्ट आ रहा था पहले, तो इसलिए बेटे अब बाद में हमारा क्या हो गया मोमेंटम, क्योंकि दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट में गए हैं, एक हमारा ऊपर की मूव किया एक डाउनवर्ड मूव किया, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज कर रहे हैं, m1 v1 f sin थीटा माइनस m2 v2 f sin थीटा। तो ये दो इक्वेशन है हमारी m1 और m2। अब ये जो माइनस का m2 v2 f था ये इधर आके प्लस हो गया। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है हम इनको क्या करेंगे, हम इनको यूज करेंगे जी, जैसे आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है जी, तो बेटे हमने क्या किया, इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि हमारा मोमेंटम इस तरह हमने इसको प्रूफ किया अलोंग एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। तो इस तरह बेटे आगे बात करते हैं कि हम अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी की भी इक्वेशन हम इसी तरह निकाल सकते हैं। इनिशियल एनर्जी जो है बगैर टकराने से पहले वही फार्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर, तो m1 के लिए m1 v1i और टकराने के बाद उसकी होगी m1 v1 f स्क्वेयर, ठीक है, और दूसरे को होगा m2 v2 f स्क्वेयर, ठीक है।
तो बेटे क्योंकि टकराने से पहले v2 की वेलोसिटी 0 थी तो इसलिए उसकी किनेटिक एनर्जी भी 0 है, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ m1v1 आई का स्क्वायर लिखा है। ठीक है बेटे, तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन भी जनरेट हुई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी हमने इस तरह लिखा। तो हमने इस एनालिसिस से डिस्क्राइब किया कि 2-4 क्वांटिटीज है हमारे पास इधर m1v1 m2v2 vi और vf के साथ। ठीक है ना, दो एंगल है θ1 और θ2। तो इस तरह हम इन इक्वेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी के साथ। तो ये था बेटे हमारा टॉपिक जो क्या था, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है ना, हाँ जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।